Transportation and warehousing services. Our next topic. We are going to discuss about the transportation and warehousing. Transportation and warehousing is very important for the business premises, because if transportation is not there, then goods cannot be transferred from one place to another place, and that cannot be reached. This is not possible for the business to transfer goods from the business houses to the customers. And warehousing is also important, because the production of the goods that must be according to the need of the customers, and the need always there to store the goods. For the storing, this warehouses are very important. And let's discuss about the transportation that helps the business for the growth and development. Fine. Transportation helps the businessmen to transfer goods and passengers from one place to another place. Transportation can be divided into four types. That is the major one: railways, airways, waterways, and roadways. And what about warehousing? Warehousing, this is the function of the that is provided by the government and private entrepreneurs. In this, godowns are maintained, and in these godowns जो मटेरियल है, गुड्स हैं, वो स्टोर की जा सकती हैं बाय द बिजनेस. गोडाउन्स और वेयर हाउसिंग की सर्विस प्रोडक्ट्स की, गुड्स की क्वालिटी एंड उनकी यूज़फुलनेस उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो उसी तरह उसे मेंटेन करके रखती है. एंड जो एक टाइम गैप होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, और एंड यूज़, उसका जो एंड यूज़ करना है कस्टमर्स ने, उनके गैप में वो जो गुड्स हैं उनको स्टोर करने के काम आता है. ठीक है. वेयर हाउसिंग जो है वो अगर नहीं होएगा तो गुड्स दैट कैन बी ईजीली डैमेज्ड, क्योंकि एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है जिसमें बना हुआ सामान जो है उसको रखना है. प्रोडक्शन ईजी है, बट उसकी केयर करना उन गुड्स की और उनको संभाल के रखना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट. वेयर हाउसेस जो हैं वो 5 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं: प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस एंड कॉरपोरेट वेयर हाउस. प्राइवेट वेयर हाउसेस वो वाले वेयर हाउसेस होते हैं दैट इज़ ओन्ड, ऑपरेटेड और लीज्ड बाय अ कंपनी. कोई प्राइवेट ओनर जो हैं वो कंपनी लीड करते हैं, तो वो प्राइवेट वेयर हाउसेस होते हैं. ठीक है. ये वाली जो कंपनी है, इनके एक्चुअल में क्या होता है, ये चेन के थ्रू काम करते हैं. कुछ एक एरिया में गोडाउन हो गया, फिर दूसरे एरिया में गोडाउन होगा, फिर किसी और एरिया में गोडाउन होएगा. तो ये भी बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं टू द बिजनेसेस, जिसमें फ्लैक्सिबिलिटी, कंट्रोल और इम्प्रूव्ड डीलर रिलेशंस. Next is public warehouses. As the name suggests, this is the service which is provided by the government. ठीक है. ये इसमें जो है वो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसेस जो भी हैं वो अपने सामान को थोड़ी सी फ़ीस पे करके, स्टोरेज की फ़ीस, वो इसमें अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं. ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होते हैं. ठीक है. और लाइसेंसेस जो हैं इसके लिए इशू किया जाता है. मेनली ये कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है बाय रेल और रोड, और फुल सेफ्टी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे उनको पैकिंग करना, उनकी लेबलिंग करना. कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती इसमें, और फ्लैक्सिबिलिटी रहती है इन नंबर ऑफ लोकेशंस. मतलब अलग अलग जगह पे ये जो गोडाउन्स हैं, वेयर हाउसेस हैं, वो मिल जाते हैं, और इनके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इनके अपने बेनिफिट्स होते हैं बाय द गवर्नमेंट, जो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करवाने के लिए कहा जाता है.